हवेली पर पथराव शुरू हो चुका है और होना भी चाहिए। मुझे तो लगता है राइटर को खुद ही याद नहीं रहता कि इसने शुरू में क्या असूल बनाए थे और बाद में क्या बनते जा रहे हैं। और शुरू में हवेली में जिन बातों पर बात करना भी गुनाह था, अब उन बातों पर बात भी हो रही है और उस पर फैसले भी हो रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। और शाहमीर ने जो गुलनार से शादी की है, वो तो उसने तो अपने आप को सबूत फर्श कर लिया है अकॉर्डिंग टू हर। जी, मैं तो बेड पे नहीं बैठ सकती, मुझे तो अपनी औकात का पता है। जिस पर शामिर को शायद कुछ गैरत नाम की कोई चीज़ आ गई है, जो उस बेचारे को, अभी बेचारा एक ही तो है सब में गैरतमंद सारे भाइयों में, वो भी जनाब कहता है अच्छा औकात की बात मत करना। औकात तो फिर मैं भी दिखा सकता हूँ, मैं भी इधर गड्ढा खोल के बैठ जाऊंगा, तुमसे भी नीचे बैठ जाऊंगा, फिर तुम क्या करोगी? मट्टी डाल दूंगी। उधर हाकिम फूफो ऐसे ऐसे फैसले कराती है ना कि इनके होते हुए हवेली को दुश्मनों की क्या ज़रूरत है। पहले जहाँ पीर ख़ानदान की नेक पाक लड़कियों की शादी के बारे में बात करना भी फजूल था, बल्कि गुनाह कबीरा था, अब वहाँ पे पीर ख़ानदान की लड़कियों की शादी की बात भी हो रही है, बादशाह की बेगम की शादी की बात भी हो रही है। और शादी भी किससे? वाह सुभान अल्लाह, इससे ज़्यादा अच्छा, कैसे से ज़्यादा अच्छा तो कोई करैक्टर इनको मिला ही नहीं है। और जनाब बादशाह बेगम तो कैसर की शादी रोशी के साथ कराने के लिए है, क्योंकि बाहर के दुश्मनों को आप दोस्त बनाना है, तो उसके लिए आप सर धड़ की बाजी लगा रही हूँ। ज़रा एक बार कैसर को गौर से देखें, उसकी ठरक देखें। सही जो है ना, रोशन आरा नफरत करती थी अपनी बहन से जहारा से, ऐसे ही हम उस बेचारी को गलत समझते थे। रोशन आरा से याद आया, रोशन आरा शहर कब गई पता ही नहीं चला, और जाते ही बख्तियार के घर, वाह भाई वाह। जहाँ पे बख्तियार की माँ ने भी उसको मीठी मीठी लगाई है, बेटा क्या तुम रोज रोज बख्तियार के हाथों से जलील होने आ जाती हो, तो मुझे बताओ मैं तुम्हें जलील कर दिया करूँ? और वो भी आगे से कहती है नहीं नहीं आंटी, मैं नाश्ता करके आई हूँ, थैंक यू सो मच। जिस पर आंटी को एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को जलील करना बंद करें और दोनों मिलजुल कर पीरापुर के लोगों को जलील करें। जिस पर रोशन आरा कहती है मुझे इसके बदले क्या मिलेगा? बख्तियार, ये कितनी मीठी मीठी छुरियाँ लगाती हैं एक दूसरे को। जलील करने से याद आया, बख्तियार की माँ के मुंह से तो बख्तियार के सामने भी जलील का लफ्ज़ निकल आया था कि जी मैं पीरा के पूर के लोगों को जलील करूँगी। और जिस पर बख्तियार ने उसको काफ़ी समझाया, डांटा फूटा, तो उसने कहा कि नहीं बेटा, मेरा मकसद वो नहीं था, मैं जलील नहीं करना चाहती, मैं एक्सपोज करना चाहती हूँ। मतलब बात को इंग्लिश में करो तो उसकी तलखी कम हो जाती है, लेकिन मतलब तो वही रहता है ना। उधर बख्तियार ने जो कैंपेन चलाने का सोचा था, कि अपने दोस्तों को कह रहा था अपने अपने कैरियर पे लात मारो और चलो मेरे साथ पीरापुर, और पीरापुर की तकदीर बदलते हैं, तो उस सारी कैंपेन पे तो पानी फिर चुका है। और अल्लाह का शुक्र है कि उसके दोस्त सियाने हैं, इसके जैसे नहीं है। भाई जाहिर है कि पीरापुर के पढ़े लिखे गद्दी नशीब वहाँ पे जलील और रुतवा हो रहे हैं, तो इन बेचारे पढ़े लिखों की क्या औकात होगी। उधर कैसर भी बादशाह बेगम को भरपूर गंदी नजरों से देखकर प्रपोज करके चला गया। कहाँ बादशाह बेगम को 7 पर्दों में रखा जाता था और कहाँ अब उनको प्रपोज किया जा रहा है। वैसे जहाँ आरा के साथ सही हुआ है, इसकी जो भी पॉलिसियाँ हैं, जो भी इसकी शासनें हैं, सबकी समझ से बाहर है। ये पीरापुर को पाक कर, लेकिन जब भी कोई पाक करने लगता है तो ये उसका रास्ता रोक लेती है। इधर इसने अपने बाप का रास्ता रोक लिया कि वो कैसर को कुछ ना कहे। कुछ दिन पहले इसने अपने भाई का रास्ता रोक लिया था कि वो मुराद को कुछ ना कहे। तो पीरापुर को तो पाक ये खुद नहीं करना चाहती, तो कोई और क्या करेगा। और जहाँ बादशाह बेगम की शादी की बात करना, बल्कि जहाँ आरा की शादी की बात करना इतना ही आसान है, तो फिर ये उधर सीधे तरीके से बख्तियार से शादी कर लेती, तब क्या मसला था। उधर बख्तियार को अगर उस दिन मार दिया जाता तो बताया जा सकता था गाँव वालों को कि गुलनार का असल जो मुजरिम था वो यही था। लेकिन नहीं, इन्होंने तो मुश्किल फैसले लेने थे, अल्लाह जाने किस तरह के फैसले लेने थे इन्होंने। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।